दोस्तों, जब से मनुष्य ने इस असीमित ब्रह्मांड को देखना शुरू किया है, तब से ही उनके मन को एक सवाल हमेशा परेशान करते आ रही है। क्या सच में हम इस असीमित ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर हमारे अलावा कोई और भी दूसरी सभ्यता इस ब्रह्मांड में निवास करती है? दोस्तों, आपके मन में भी ये कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा। तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं आपके इन सवालों को। दोस्तों, यह एक ऐसा विषय है जिस पर आदिकाल से चर्चा की जा रही है, मगर उसके बावजूद अभी तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। कई लोग मानते हैं कि हमारे पृथ्वी के सिवा कहीं और जीवन संभव है ही नहीं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी की तरह कई ग्रह हैं जिस पर जीवन संभव है। दोस्तों, इस कड़ी में एक पूर्व अमेरिकी चंद्रयात्री एडगर मिचेल भी है, जो इस बात पर पूरा विश्वास रखते हैं कि हमारी दुनिया के अलावा भी कई दुनियाएं हैं जहां के प्राणी हमसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। और इतना ही नहीं, उनका कहना है कि वे बुद्धिमान प्राणी अक्सर हमारे पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं। उनका तो यह भी कहना है कि अमेरिका जैसे देशों की सरकारें इस बारे में जानती है, मगर वे तथ्यों को छुपा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि एडगर वही व्यक्ति है जो अपोलो 14 चंद्रयान से 5 फरवरी 1971 को चंद्रमा पर अपने सहयोगी एलन शेफराड और स्टुअर्ट रूसा के साथ उतरे थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडगर ही ऐसा मानते हैं। जुलाई 2008 में रेडियो में दिए गए एक इंटरव्यू में एरोनॉटिक्स में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने वाले मिचेल ने भी दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। उनके अनुसार एलियंस या यूएफओ कई बार पृथ्वी पर आ चुके हैं और वे कई बार मनुष्य से संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं। उनके अनुसार एलियंस छोटे आकार के अजीब से दिखने वाले प्राणी होते हैं। इस बात की जानकारी उन्हें तब मिली जब वे नासा के लिए काम किया करते थे। दोस्तों, इस कड़ी में एडगर का 2008 में एवर रेडियो को दिया गया इंटरव्यू काफ़ी अहम है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इस एलियंस के बारे में जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यह बात भी यकीन से कह सकता हूँ कि वे कई बार हमारे पृथ्वी पर आ चुके हैं। हमारी सरकार इसके बारे में पिछले 60 सालों से जानती है, मगर वो इसे दुनिया को बताना नहीं चाहती है। मगर वो किसी न किसी माध्यम से यह जानकारी अब बाहर आ रही है और हम में से कुछ सौभाग्यशाली लोगों को इस बारे में जानने का अवसर मिला है। एडगर इस तथ्य से इसलिए भी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि न्यू मैक्सिको में रोसवेल नामक जिस जगह पे वे पले बढ़े हैं, वहाँ के लोगों में भी इस बात को लेकर काफ़ी विश्वास है कि 1947 के आसपास वहाँ एक यूएफओ अपने यात्रियों के साथ ज़मीन पर आई थी, मगर ज़मीन से टकराते ही वहीं पर क्रैश हो गई थी। यहाँ के लोगों का कहना है कि अमेरिका की सेना इस पर पर्दा डालने और प्रत्यक्षदर्शियों के मुंह बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोस्तों, अमेरिकी सरकार इसके बारे में अपना पक्ष रखेंगे या नहीं, यह तो नहीं कह सकते हैं, मगर सुनने में आया है कि आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार यूएफओ से संबंधित एकत्रित किए गए रिसर्च और प्रत्यक्षदर्शी बयान वाली कई चुनी हुई फाइल सार्वजनिक करने का फैसला किया है। इस तरह की 200 फाइलें को सार्वजनिक करने का फैसला किया गया है। इनमें से 90% मामले ऐसे हैं जिसे आसानी से रफा दफा नहीं किया जा सकता, मगर 10% ऐसे भी फाइलें हैं जिसे सुलझाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन है और वे यूएफओ के सहारे पृथ्वी पर आए हैं। इसका मतलब यह भी होता है कि पृथ्वी के अलावा भी कई बुद्धिमान प्राणियों का अस्तित्व है। हालांकि भू और अंतरिक्ष शोधकर्ताओं को ऐसे किसी अस्तित्व का अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। मगर दोस्तों, यह भी समझना बेहद ज़रूरी है कि पृथ्वी के बाह्य ग्रहों की दूरियां सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों के लिए यह समझना बेहद कठिन हो जाता है कि क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं ऐसे बुद्धिमान प्राणी है भी या नहीं। एक ऐसा प्राणी जो प्रकाश की गति से यात्रा कर सकते हैं और हजारों लाखों प्रकाश वर्ष की दूरियां एक ही जीवन काल में पूरी कर पृथ्वी पर भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह एक शोध का विषय है। भविष्य में शोध किए जाते रहेंगे और अनेक निष्कर्ष निकलते रहेंगे, क्योंकि हम इंसानों ने भी हार मानना नहीं सीखा है। हमने अपने पास्ट में भी बहुत सी उपलब्धियां हासिल की है और अपने भविष्य में भी इन रहस्यों को सुलझाने में पूरी तरह सफल होंगे। तो दोस्तों,
आपके हिसाब से क्या सच में इस ब्रह्मांड में कोई बुद्धिमान सभ्यता मौजूद है और वो हमारी पृथ्वी पर आती जाती रहती है? अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।